अरे बच्चों, आज हम बात करेंगे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए चित्रकला के पेपर के बारे में, जो कि कक्षा 10 के लिए है। तो ये मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया है, इसलिए इसको सीरियस लेते हुए आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हो सकता है आपके एग्जाम में इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर रहेंगे। आपको पता है पेपर आपका 70 नंबर का होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए मिलेंगे। आपको नया पैटर्न पता है कि जो आपका ये पेपर हो रहा है उसमें 20 क्वेश्चन जो रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, और इनके क्वेश्चन के आंसर जो हैं आपको किस में देने होंगे, OMR शीट पे देने होंगे। OMR शीट आप दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो आपको पता है कि किस तरीके से आ रही है। उसमें ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे। उसमें जो भी ऑप्शन सही है उसके गोले को आपको काला करना होगा, जो कि आपको काले कलर के या नीले कलर के डॉट पेन से काला करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इसमें जो है आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20-20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो आप जिस भी खंड को यूज़ कर रहे हैं, जिस भी खंड को प्रश्नों को कर रहे हैं, उसका जो है उस भाग का जो है वो चयन जो है OMR शीट पे करना होगा। उसका भी ऑप्शन दिया गया है, इसलिए उसको ज़रूर आप गोला काला करिएगा कि आप जो है कौन सा वाला कर रहे हैं। आप प्राविधिक कला का कर रहे हैं कि आलेखन कला का कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भूलिएगा मत। उसी हिसाब से आपकी OMR शीट चेक होगी। ये विशेष बात थी, इसका ध्यान रखिएगा बच्चों। आलेखन कला की बात करते हैं तो आलेखन कला के बहुविकल्पी प्रश्न जो है, इसमें ये सारे प्रश्न जो हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सब प्रश्नों के उत्तर जो हैं पहले ही डाले जा चुके हैं। इससे संबंधित ढेर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के वीडियो प्लेलिस्ट पे बने हुए, उनको देख सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। अभी केवल हम पेपर देख रहे हैं कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो आए हुए हैं। 20 नंबर जो हैं आपके इन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए निर्धारित हैं। ABCD 4 ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन जो सही है उसमें जो है आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी क्वेश्चन जो हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर जो है सरल ही क्वेश्चन है। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, तो सारे क्वेश्चन आपको बन रहे होंगे। अगर नहीं बन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट कीजिए, तो इसका भी जो है आंसर सहित इसका वीडियो जो है वो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं, जिसमें 4 ऑप्शन है, एक एक नंबर जो है वो आपको उसमें निर्धारित किए गए हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए ये 20 क्वेश्चन तो थे उसके लिए आलेखन कला के, लेकिन अगर आपने प्राविधिक कला वाला पार्ट लिया हुआ तो उसके भी जो है क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। तो ये प्राविधिक कला के अंतर्गत अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको OMR शीट पे भी प्राविधिक कला वाले हिस्से को जो है गोला काला करना होगा, और उसके इन 20 प्रश्नों को जो है आप जो है OMR शीट पे करेंगे। लेकिन इसको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और ना आपका OMR शीट जो है वो चेक होने में दिक्कत होगी। वो किस तरीके से चेक होगी, क्योंकि जो आप पार्ट चूज़ करेंगे उसी के अनुसार आपका OMR शीट चेक होगा। अब बढ़ते हैं खंड खा की ओर, जो कि है आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण। तो यहाँ पर खंड का के प्राकृतिक दृश्य चित्रण इसमें आएगा, या तो आलेखन आएगा या तो प्राविधिक कला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खंड खा में जो है वो 3 चीज़ें हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण, ध्यान से समझिएगा बच्चों, आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला। तो उसमें से किसी भी एक का चित्रण करना है, और 30 नंबर उसके लिए निर्धारित किए गए। या तो आप प्राकृतिक दृश्य चित्र बनाइए, या तो आप आलेखन कीजिए, डिज़ाइन बनाइए आपको, या तो फिर प्राविधिक कला का क्वेश्चन कीजिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और वो दोनों अटैम्प्ट कर लेते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो इस चीज़ को आप क्लियर करिएगा कि आपको कौन सा वाला पार्ट करना है। आपके विद्यालय में बताया भी गया होगा या जो चलता होगा। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण का जो है इसमें दिया गया है ये क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन आया है, ग्रामीण सूर्योदय का दृश्य चित्रित करना है, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र, आकाश में कुछ पक्षी हों, गांव की झोपड़ी हो, कुएं के पास घास चरती हुई गाय हो ना, तो इसका चित्र बनाना रहेगा, और वाटर कलर या पेस्टल रंगों का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर जो नंबर में निर्धारित किए गए हैं 30 नंबर, वो सही संरचना व परिप्रेक्ष्य के लिए 10, संयोजन के लिए 5, सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग के लिए 10 नंबर, और यहाँ पर आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव के लिए 5 नंबर निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर आपने प्राकृतिक दृश्य चित्रण चूज़ किया है बच्चों, तो आपको आलेखन कला और प्राविधिक कला दोनों छोड़ना होगा। अथवा लिखा हुआ है, इसका मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। अब चलते हैं आलेखन कला की ओर। तो यहाँ अगर आप आलेखन कला वाला पार्ट लेते हैं तो इसमें आपको पर्टिकुलर एक नाप दी रहेगी। तो जैसे 16x12 दिया है, तो 16x12 सेंटीमीटर का आपको एक आयत खींचना होगा, और खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेखन चित्रित करना, जिसमें भारतीय पुष्प हो, कली हो, पत्ती हो ना, उसका सुंदर संयोजन हो है, और मछली का लयपूर्ण संयोजन हो तथा रंग योजना उत्तम हो। आलेखन में कम से कम 3 संगति वाले जल रंगों का ही प्रयोग करना है, और यहाँ पर उसके लिए भी नंबर अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर तो आपने आलेखन जो है अगर किया है
तो आलेखन वाला पार्ट आप अटेम्प्ट कीजिए। जिसमें भारतीय पुष्प है, भारतीय पुष्प में आप गुलाब का फूल भी बना सकते हैं, कमल का फूल भी बना सकते हैं, कनेर का फूल भी बना सकते हैं और गुड़हल का फूल भी बना सकते हैं। तो इसमें से कुछ भी आप बना सकते हैं। तो उसमें पुष्प होना चाहिए, कली होनी चाहिए और पत्तियाँ होनी चाहिए। इस बात का ध्यान देना है आपको बच्चों, जो पत्ती जिस फूल की है वैसी ही पत्ती बनानी है। ऐसा मत करिएगा कि कमल के फूल के साथ गुलाब की पत्ती बना दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। चलिए चलते हैं अपने तीसरे पार्ट की ओर, जो कि अथवा में ही आएगा। अगर आपने ऊपर वाले दोनों पार्ट नहीं किए हैं तो प्राविधिक कला वाला अटेम्प्ट आपको करना है। तो यहाँ पर प्राविधिक कला अगर आपने लिया है, आपको लगता है कि प्राविधिक कला वाला क्वेश्चन जो है हम पढ़ रहे हैं और वो हमसे बन जाएगा, तो आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर देना है और सभी के अंक समान है, यानी 30 नंबर जो है उसके 10 10 10 करके 3 जो है वो नंबर बताए गए हैं। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके पास में आएंगे 5 और उसमें से कोई भी 3 कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला पार्ट आपका ख़त्म हो गया, खंड खा। अब बात करते हैं खंड गा की ओर, जो कि है आपका स्मृति चित्रण। तो यहाँ पर देखिए स्मृति चित्रण जो है इसके 2 भाग हैं, का और खा। ठीक है, तो दोनों ही भागों के चित्र को बनाना अनिवार्य है, यानी का वाला पोर्शन भी आपको अटेम्प्ट करना है और खा वाला क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है। और दोनों के का और खा दोनों के 10 10 नंबर निर्धारित हैं। तो ऊपर वाले प्रश्न अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 30 नंबर उसके हो गए और 10 10 यानी 20 नंबर जो है आपके स्मृति चित्रण पर आधारित हो गए। तो टोटल हो गए 50 नंबर और जो आपने बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं उसके हो गए आपके 20 नंबर। तो इस तरीके से टोटल 70 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब यहाँ पर स्मृति चित्रण के लिए जो आया है बनाने के लिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे जो है इन सभी के चित्र जो है आपको चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे, चाहे वो पत्तियों सहित आम हो, पत्तियों सहित अनार हो, पत्तियों सहित मूली का चित्र हो, लौकी का चित्र हो। तो इसमें से कोई भी एक का जो है आप स्मृति चित्रण जो है पेंसिल के माध्यम से बना सकते हैं। और चित्र की माप जो है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। बच्चे मिस्टेक करते हैं कि चित्र जो है वो छोटा सा बना देते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 15 सेंटीमीटर से छोटा चित्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके लिए नंबर अलग अलग निर्धारित कर दिए गए हैं। जो इसमें पेंसिल से चित्र बनाना है तो शेडिंग वाली पेंसिल जो आती हैं उससे शेडिंग पेंसिल के माध्यम से आपको शेडिंग देना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों। शेडिंग पेंसिल ज़्यादा महंगी नहीं आती है, वो आप परचेज़ करके उससे शेडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करेंगे तो उसमें आपको अलग इफेक्ट दिखाई देगा। चित्र बहुत ही उभर करके बहुत ही अच्छा बन करके आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो वीडियो देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट पे डले हुए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो कि है खंड खा। और इसमें भी चित्र जो है आपका 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। स्मृति चित्रण पर आधारित चित्र है, तो उसमें आप सुराही बना सकते हैं, खुला छाता बना सकते हैं, कप प्लेट बना सकते हैं, जग बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है वो कर सकते हैं। कोई भी एक ऑप्शन जो है आप चूज़ करके चित्र बना सकते हैं।